रेवाड़ी के पटौदी रोड स्थित यदुवंशी शिक्षा निकेतन में आज बुद्धिजीवी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि इस आयोजन में शहर के प्रबुद्ध लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चाहे डॉक्टर हो, लेक्चरर हो या वकील हो, तमाम लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आपको बता दें, कोविड ने किस तरीके से हमारे तमाम सेक्टरों में क्षति पहुंचाई है, उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है एजुकेशन, और उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और जिसमें लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। इससे पूर्व जैसे ही स्कूल के प्रांगण में अतिथिगण व गणमान्य लोग पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत संगोष्ठी का मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर आयोजन किया गया। इसके उपरांत तमाम लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा प्रकट की कि किस तरीके से कोविड ने हमारे जीवन में उथल पुथल मचा दी है, बच्चों की शिक्षा पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो इन सब को लेकर के लोगों ने चिंता जताई। कहीं ना कहीं एजुकेशन पर जो इसका असर पड़ा है, हमारे बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला गया है। उस अंधकार से बच्चों को कैसे निकाला जाए, इसको लेकर के तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। क्या कुछ लोगों ने कहा, आपको सुनाएंगे बारी बारी, लेकिन हम आपको जो ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये है यदुवंशी शिक्षा निकेतन का, जिसके चेयरमैन राव बहादुर सिंह ने इसकी अलग जगाई। आज इनके प्रदेश भर में 15 स्कूल चल रहे हैं और बिल्डिंग आप देख सकते हैं स्कूल का। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो संगोष्ठी यहाँ पर चल रही है, किस तरीके की भव्य बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे आज कोई IAS है, IPS है, बड़े बड़े ओहदों पर बच्चे हैं। लेकिन कोविड ने किस तरीके से क्षति पहुँचाई है, ये चिंता का विषय है। इसी को लेकर के जागरूक करने के लिए अभिभावकों को भी यहाँ पर बुलाएगा, टीचरों को भी बुलाएगा, वकीलों को भी बुलाएगा, डॉक्टरों को भी बुलाएगा, और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। HR न्यूज़ से खास बात करते हुए क्या कुछ लोगों ने कहा, आपको सुनाते हैं बारी बारी। विजय सिंह यादव, डायरेक्टर यदुवंशी शिक्षा निकेतन। विजय सिंह जी, आज जो ये आयोजन हुआ है, आप लोगों ने किया है, क्या है, थोड़ा आयोजन जानना चाहेंगे और क्या इसके परिणाम होने चाहिए? सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को अपनी नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। आज का जो आयोजन है, ये मुख्य रूप से जो दक्षिणी हरियाणा विश्व पटल पर एक शिक्षा का हब बन चुका है, इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा रूपी जो वृक्ष है, इससे फल दिलाए जाए। तो रेवाड़ी क्षेत्र के जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, जितने भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जो है, वो सभी को आमंत्रित किया है ताकि वो भी अपनी जो टैलेंट है, जो उनके विचार है, उनको साझा करें, मैनेजमेंट में शामिल हो और हमें आगे बढ़ने में अपना सहयोग करें, ताकि क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका, जनता का, सभी का जो है भलाई हो। आपको लगता है इस तरीके के सेमिनार होने चाहिए लगातार, ताकि एक दूसरे से बात हो सके कि आखिर शिक्षा में जो खामियां रही है, कोरोना काल ने जिस तरीके से हमारी शिक्षा को यानी कि डंप किया है, तो लगता है उसके किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वहाँ की शिक्षा को बहुत ही इनरिच किया जाए। इसलिए इसका आयोजन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि बहुत ही आवश्यक है और इससे निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से जो कोरोना पीरियड रहा है, कोविड-19, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो स्कूल के स्टूडेंट्स ने किया है। 2 साल से न केवल उनकी कंटिन्यूटी समाप्त हुई है, बल्कि आगे जो सीखने का प्रोसेस है वो भी समाप्त हो गया है। तो उनको आगे लाने के लिए अध्यापकों का सेमिनार, वर्कशॉप, अभिभावक संगोष्ठी और साथ में टीचर्स ट्रेनिंग और बच्चों को मोटिवेट करके इस के ऊपर मार्ग पर लाने के लिए प्रयासों में एक ये प्रयास ज़रूरी है, जो आज का बड़ा सफल रहा है। क्षेत्र के बड़े बुद्धिजीवी आए, सभी ने अपने विचार साझा किए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पूरा परिचय एक बार अपना। डॉक्टर सुरेंद्र यादव, रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर मेडिकल अफसर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके का ये सेमिनार किया गया, लगता है कोविड के बाद जो शिक्षा का जो हाल हुआ, अब दोबारा से एक बार इसको खड़ा करने के लिए इसी तरीके के प्रयासों की आवश्यकता है। देखो, जब भी कोई स्कूल में शिक्षा चलती है, तो जब हम सभी अभिभावक से और टीचर्स से जब हम इंटरेक्शन करके उनका फीडबैक लेते हैं और जो कमियां हैं उनको ठीक करके फिर आगे चलते हैं, तो वो कमी नहीं रहती, वो सुधार हो जाता है। तो उससे जो अल्टीमेटली जो फ़ायदा मिलता है वो स्टूडेंट्स को मिलता है। अच्छा, तो अब ये जो आज आयोजन हुआ, इसको लेकर के क्या लगता है आपको? इस तरीके के आयोजन वाकई होने चाहिए अब, और एक ज़रूरत हो गई है कहीं ना कहीं। जो बच्चा जिस तरीके से शिक्षा से दूर हुआ है, 2 साल के अंदर नया सत्र शुरू होने वाला है अब। देखो,
ज़्यादातर जब मैं पढ़ा हूँ पहले, तब एक टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन रहता था, लेकिन अब ये शिक्षा के लिए एक ट्रायंगल बन गई है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और उसके माता पिता, जब तीनों मिलके ट्रायंगल पूरी हो जाएगी तो उस बच्चे का अच्छा विकास होगा और उसके अंदर से जितना 100% उसकी जो एफिशिएंसी वो दे पाएगा। मेरा सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आज जो ये आयोजन आप लोगों ने आयोजित किया है यदुवंशी शिक्षा निकेतन में, एक अलग आप लोगों ने जगाई थी राव बहादुर सिंह जी ने, कितने साकार परिणाम मानते हो और कोरोना से कितना नुकसान आप मानते हो? सर देखो मोहनलाल जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो कोविड-19 है उसने हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट किया है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा था वो एजुकेशन पे पड़ा था। आज की जो ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया विद्यालय परिवार की ओर से, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे शिक्षाविदों के मन में जो भाई कोविड को लेके भय है उसके बारे में भी दूर हुआ, और उनके जो भी फीडबैक आए हैं हम नेक्स्ट सेशन में उनको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा तो यही मानना है कि इस प्रकार के आयोजन बार बार होते रहने चाहिए और सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। आप तो स्वयं एक टीचर भी हैं, नुकसान कितना मानते हैं, बच्चों का कितना नुकसान हुआ है? सर यदि मेरी आकलन को माना जाए, और इवन जो अपने भाई रघुराम राजन हैं उन्होंने भी बोला है कि मेरे ख्याल से हम शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल पीछे जा चुके हैं। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at रवाड़ी। यदि कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो यदि विश्व गुरु हम बार बार बोल रहे हैं भारत, यदि उसको हमें बनाना है तो स्कूलों को तो लगातार लगाना होगा और इस प्रकार की संगोष्ठी का आयोजन करते रहना होगा, ताकि हम लोगों से पॉजिटिव फीडबैक ले सकें और भाई हम स्कूल को या समाज को बहुत आगे ले जा सकें। बच्चों का किस तरीके का रुझान अब है? नया सत्र भी शुरू होने वाला है, एडमिशन को लेकर बड़े ही भाई आकर्षित हैं। और वो डिप्रेशन में गए बच्चे कोरोना से, आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे सर उसी के लिए ये आज की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है कि हम किस तरीके से उन बच्चों पे जो दबाव है, मानसिक दबाव है, उनको किस तरीके से दूर करें, किस तरीके से उनके भाई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट हो, वो चीज़ें हम जरूर करें। तो इसमें कौन कौन लोग आए हैं, शामिल हुए हैं इसके अंदर? इसमें सर डॉक्टर्स आए थे, आपने अभी बाइट भी सुनी थी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, अपने प्रोफेसर्स थे कॉलेजेस से, डाइट से, और आपके स्कूल लेक्चरर्स थे, प्रॉपर्टी डीलर्स थे, बिजनेसमैन थे, और जो समाज का हर वर्ग हमने जोड़ने की कोशिश की। सैनिक लोग भी थे, रिटायर्ड पर्सन्स भी थे, और उन सभी के जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे हम उनको जरूर वो करेंगे। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई इस पूरे आयोजन से, सेमिनार सर से? हमारा मकसद एक ही है कि बच्चे को उचित शिक्षा मिले और एक सस्ते माध्यम से मिले, और जो भी भाई अभिभावकों का सुझाव होगा हम उस पर जरूर काम करेंगे। अपने पूरा परिचय एक बार। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं यदुवंशी स्कूल रेवाड़ी में एज ए प्रिंसिपल के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। प्रिंसिपल साहब, आज जिस तरीके से आपने ये सेमिनार यहाँ पे रखा है, गोष्ठी रखी ताकि एक दूसरे से शेयर की जा सके अपनी बातें, तो क्या कुछ इसमें निकल के आया, क्या कुछ इसके अंदर आप देखते हैं जो पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? देखिए, नियमित आधार पर जो हमारे खुद के जो अभिभावक हैं उनकी जो मीटिंग्स, जो पीटीएम वगैरह होती रहती हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज को दिशा तय करते हैं समाज की, उन लोगों से संवाद किया जाए, उन लोगों से जुड़ा जाए, उनसे जाना जाए कि आज समाज की क्या आवश्यकता है। और यदुवंशी स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में अब तक इतना अग्रणी काम किया है, तो हम उसमें और क्या ऐड करें, क्या और क्या नया करें कि इस क्षेत्र का एक जो है नाम हो। और ये जो है एक यदुवंशी जो काम करता है, निश्चित रूप से उसका असर अन्य संस्थाओं पर पड़ता है। और नहीं, कोविड के चलते जिस तरीके से शिक्षा निचले पायदान पे गई है, तो कितनी बड़ी चुनौती है दोबारा से उसको? बहुत बड़ी चुनौती है जी। कोविड के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस लगी वो उतना प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दे पाई, और ये कहेंगे कि हमारे गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में जो एक डिफरेंस कम होता जा रहा था, वो एक गैप फिर से बढ़ने की संभावना है। उसी गैप को कम करने के लिए हम और ज़्यादा सुदृढ़ होकर के, समर्थ होकर के नया सत्र शुरू होने वाला है, नए एडमिशन होंगे। कितनी उसके अंदर देखते हैं क्या इम्प्रूव होगा एडमिशन को लेकर के, बच्चों में रुझान आ पाएगा? क्योंकि हर बार कोविड आ जाता है,
एडमिशन? सर देखो, कोविड के कारण और कोविड भी जब आया है, जब नया सत्र शुरू हुआ है, तो अब जो है बहुत बड़े अच्छी बात है कि समय पर जो कोविड का असर ख़त्म हो गया है। और हम आशा करते हैं कि सभी संस्थाओं के लिए, सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए जो है एक अच्छा माहौल बनेगा। अभिभावक वर्ग जो अपने बच्चों को इस शिक्षा से वंचित रह रहे थे, वो फिर से जो है बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। और जो कमी रह गई है 2 साल की, बहुत बड़ी कमी रह गई है, जिस भी कक्षा में बच्चा जाएगा उस अध्यापक को एक अतिरिक्त कार्य करके, एक अलग मेहनत करके और जो पिछली कमियों को दूर करके उसको आगे जो है करना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। मैं गुड़गांव में सर्जन हूँ और मैं यदुवंशी का एक स्टूडेंट हूँ। और यदुवंशी स्कूल की पेरेंट ब्रांच महेंद्रगढ़ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और उसके बाद सर्जरी की पढ़ाई रोहतक से करने के बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में फेलोशिप मैंने BL कपूर हॉस्पिटल से किया है और अभी मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना, सेमिनार किए जा रहे हैं, नया सत्र होने वाला है शुरू। कोविड ने जिस तरीके से हमारी शिक्षा को बैक पे डाला है, लगातार 2 साल हो गए, लगता है कि हमें फिर चुनौती का सामना करना पड़ेगा उस चीज़ को, बच्चों को डेवलप करने के लिए। हाँ, ये चीज़ तो रहेगी। जो 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और जो एक स्पेक्ट्रम बदला है, पर हमें चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये एक नया एवेन्यू निकल के आया है कि ऑनलाइन क्लासेस इस लेवल पे पहले कभी नहीं हुई थी, तो उससे एक ये नया तरीका निकल के आया है कि इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, बच्चा स्कूल में आने से कतराने लग गया, बच्चे को अब डर सा लगता है। जो बच्चा 4 साल का था, 7 साल का हो गया, वो कैसे स्कूल आएगा? उसको तो एक नई चीज़ हो गई ना, उसके लिए तो नहीं लगता जैसे छोटे से बच्चों को हम भेज देते थे पहले। जैसे छोटे बच्चे को चलने से डर लगता है तो उसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को एक नए सिरे से दोबारा से चलाना पड़ेगा। उनको टीचर्स को दोबारा से उंगली पकड़ के कुछ स्टेप रखवाने पड़ेंगे। उसके बाद जब वो डेली रूटीन में आ जाएंगे, ये 6 महीने साल लगता है इसमें, और ये लगेगा। आपको लगता है ऐसे सेमिनार अब जरूरत हो गई है दोबारा से, जैसे बीच में गुम हो गए थे इस तरीके के सेमिनार? बिल्कुल, ये सेमिनार बहुत ज़रूरी है। टीचर्स और पेरेंट्स का और बच्चों का, तीनों का ट्रायंगल का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसी से एक रिजल्ट निकल के आएगा और बच्चे दोबारा से पढ़ाई में ध्यान देंगे और स्कूल्स दोबारा से शुरू हो जाएंगे। बीइंग ए डॉक्टर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि जो पर्सनल इंटरेक्टिव डेवलपमेंट स्कूल में होती है वो कहीं भी नहीं हो सकती। उसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi.